से देखना, हम बात कर रहे हैं चाल एंड किसकी, वेग की। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्त मेरे, चाल और वेग की। बहुत बढ़िया बात। तो अगर मान लो कोई आदमी है, और ये आदमी है, ये जानवर है ना, इसके पास क्या क्या है, हाथ भी है, पैर भी है, इसके पास पैर है। सेम मामला चाल और वेग का है, यानी वेग और चाल का है सेम। कंपेयर दीज टू। जैसे हमने यहां आदमी और जानवर की बात की, आदमी के पास हाथ और पैर दोनों है, जानवर के पास केवल पैर है। तो वेग की अगर हम बात करें तो वेग के पास, वेग एक सदिश है कि अदिश है, वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है, और चाल एक अदिश राशि है। तो सदिश के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, और इसके पास केवल और केवल परिमाण है। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखना, अगर इसके पास, जैसे आदमी के पास हाथ और पैर दोनों है, वैसे ही वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों है। जैसे जानवर के पास केवल पैर है, वैसे ही चाल के पास केवल परिमाण। क्यों केवल परिमाण है, क्योंकि अदिश, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। मतलब नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है। बहुत बढ़िया बात। अब अगर बारी आई कि हाथ काट दिया जाए सभी सजीवों का, तो हाथ काट देंगे तो बताओ आदमी के में तो परिवर्तन होगा, लेकिन क्या जानवर के पास हाथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर कह दे पैर काट दिया जाए, तो आदमी में भी परिवर्तन होगा, जानवर में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर केवल परिमाण में परिवर्तन हुआ तो दोनों बदल जाएगा, और केवल दिशा में परिवर्तन होगा तो केवल वेग बदलेगा, चाल नहीं बदलेगा। बुझा रहा है। सेम इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलते हैं रेखीय गति और वृत्तीय गति में। रेखीय गति और कौन गति में, वृत्तीय गति में। ध्यान से देखो, रेखीय गति और कौन गति में, वृत्तीय गति में। हमको ही बताओ, रेखीय गति तो सीधे चलेगी, अब वृत्तीय गति हर बिंदु पर दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अब हमको ही बताओ, अगर रेखीय गति में कोई पिंड चल रहा है, तो रेखीय गति में अगर कोई पिंड चल रहा है तो इसकी दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगा। इसमें बताओ, इसमें दिशा बदलेगा ना। अगर इसमें दिशा बदलेगा तो दिशा जो है वो दिशा पर कौन निर्भर करता है, वेग। इसका मतलब वृत्तीय गति में वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ वेग बदलेगा। लेकिन बताओ तो रेखीय अगर एक समान चाल से है, तो अगर यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, मान लो ये वृत्तीय गति रेखीय गति में है, और यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, और ये भी यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है। हमको ही बताओ क्या दिशा इसकी बदल रही है, दिशा नहीं बदलेगा इसका, लेकिन परिमाण भी तो नहीं बदल रहा है, परिमाण भी नहीं बदल रहा है। परिमाण
नहीं बदलेगा। अब बताओ यहां बताओ, यहां भी तो परिमाण नहीं बदल रहा है। परिमाण नहीं बदलेगा। बोलो हाँ। बताओ, यहां दिशा भी नहीं बदल रहा है, परिमाण भी नहीं बदल रहा है। बोलवे नहीं करेगा। दिशा भी नहीं बदल रहा है, परिमाण भी, चूंकि परिमाण नहीं बदल रहा है, परिमाण यहां नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब यहां चाल बदलेगा कि चाल नहीं बदलेगा? हाँ, चाल नियत रहेगा। अब बताओ, दिशा भी तो नहीं बदल रहा है, तो दिशा नहीं बदल रहा है तो वेग नियत रहेगा। दिशा नहीं बदल रहा है तो वेग भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन यहां आ जाओ, यहां तो दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है। आज दिशा पर दिशा, दिशा अगर बदल रहा है दोस्त मेरे, ये दिशा बदल रहा है तो वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो भैया दिशा अगर बदल रहा है, यहां दिशा बदल रहा है तो यहां वेग। अब बताओ चाल क्या रहेगा? यहां चाल तो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड है, तो चाल क्या रहेगा? चाल केवल परिमाण पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर। लेकिन चूंकि दिशा बदल रहा है इसलिए वेग क्या होगा? बदलेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? एक बार और समझा दें, एक बार और समझो, ठीक ना? हमने कहा अगर कोई आदमी है, उसके पास हाथ और पैर दोनों है, और जानवर के पास तो केवल पैर होता है। अगर कोई आदमी आए और कहे हाथ काट दो सभी सजीवों का, तो हाथ काटने से केवल आदमी में बदलाव होगा, जानवर के पास तो हाथ है ये नहीं है, इसमें कोई बदलाव। लेकिन अगर नहीं होगा, अगर कह दे पैर काट दो, तो पैर तो दोनों के पास है, तो दोनों में बदलाव होगा। सेम मामला है वेग और चाल में। अगर कहेगा परिमाण बदल दो, परिमाण बदल दो, तो वेग और चाल दोनों बदल जाएगा। लेकिन अगर कहेगा दिशा बदल दो, तो दिशा बदलने से केवल वेग बदलेगा, चाल नहीं बदले। तो इसीलिए रेखीय गति में जब आता है तो सीधी रेखा में जा रहा है, तो निश्चित दिशा में जा रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है, और परिमाण हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। लेकिन जब वृत्तीय गति में जाता है तो अलग अलग बिंदु पर वेग की दिशा बदल रही है, लेकिन परिमाण को हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। चूंकि दिशा भी नहीं बदल रहा है, परिमाण भी नहीं बदल रहा है, दिशा भी नहीं बदल रहा है, परिमाण भी नहीं, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो चाल और वेग दोनों नियत रहेगा। लेकिन यहां अगर वृत्तीय गति में आएंगे तो यहां दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है, इसलिए वेग बदलेगा। और चूंकि परिमाण नहीं बदल रहा है, 2 2 2 2 है, इसलिए चाल नियत रहेगा। बुझा रहा है? और इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है एएलपी सीबीटी 2 वालों, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक समान वेग, एक समान वेग हो गया, इसका मतलब दिशा भी समान है। देख लो एएलपी सीबीटी 2 2025 का है, दिशा और परिमाण दोनों ना समान है, हाथ और पैर दोनों ना सही सलामत है, तब ना हम सही सलामत हैं, नियत है, तो दिशा और परिमाण समान है। तो कहता है एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाएगा। एक समान गति होने के लिए क्या समान होना चाहिए? क्या समान होना चाहिए? अब भैया जब एक समान वेग में है, तो एक समान वेग में है तो परिमाण समान है, ये है परिमाण समान है, इसका मतलब एक समान गति तो हो ही जाएगा। सिर्फ एक लाइन बुझाए हैं आज तो हम, बोलन रे नहीं समझा? फिर अगला लाइन भी देख लो, वृत्तीय गति, वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति। देख लो, गति का मतलब चाल, गति का मतलब, अगर कोई पिंड, इस ऑप्शन को समझो, अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में है, वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह की गति, बताओ क्या एक समान वृत्तीय गति है? गति मतलब चाल, गति मतलब क्या? तो जब ये वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान, एक समान वृत्तीय गति है कि नहीं है? एक समान वृत्तीय गति तो है, लेकिन क्या वेग है? एक समान वेग नहीं है। नहीं समझ में आया? अगर कोई पिंड वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की जो गति है वो तो फिक्स मीटर पर सेकंड से घूम रहा होगा, तो जब फिक्स मीटर पर सेकंड से घूम रहा होगा तो एक समान वृत्तीय गति हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन क्या एक समान वेग होगा? क्योंकि वेग में दिशा होता है और भैया इसका दिशा तो हर जगह बदल रहा है। ई लाइन सही है कि गलत है? तुमको चुनना सही नहीं है, ई लाइन सही नहीं। ई लाइन तो सही। एक समान वृत्तीय गति में पिंड का दूरी समय ग्राफ ऐसा होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। ई कह रहा है सरल रेखा नहीं होता है, तो ये गलत। बोलो, ये ALP CVT2 का क्वेश्चन, इत्मीनान से बनाइएगा तब बनेगा। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।